प्रार्थना करिबा। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु। आज का दिन के लिए धन्यवाद, ये जीवन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारा जीवन को तूने संभाला, खाने को भोजन, पहनने को कपड़ा, रहने को स्थान दिया प्रभु। हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचाया, हमारे आंखों को आंसुओं से, हमारा प्रभु जीवन को मृत्यु से और हमारा आत्माओं को नाश होने से तू बचा लिया। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। हम इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे रोगों को चंगा किया, हमें हर परिस्थितियों में हाथ धर के चलाया प्रभु। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये जीवन तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज प्रभु हम अच्छे नहीं है, हम प्रभु विश्वास में स्थिर है, हम आत्मिक है इसलिए नहीं, बल्कि तेरा अनुग्रह का हाथ हमारा साथ है स्वामी। इसलिए हम आज खड़े हैं इस जगत में, नहीं तो कब का हम गिर के सत्यानाश हो जाते। तू अगर हमारा संग ना रहता प्रभु, हमारा नादानियों को, हमारा गलतियों को अगर तू देखा होता, हमारा मूर्खता को अगर प्रभु तू परखा होता, तो हम कब का मर मिट जाते। लेकिन हमारा जब जब हमने गुनाह किया, पाप किया प्रभु, तब तब तू तेरा प्यार से तू हमें देखा। इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज फिर से एक बार प्रभु ये होगा जो मीटिंग ग्रुप में मुझे और मेरा प्रियो को एकत्रित किया कि हम तेरा महिमा कर सके और वचनों के द्वारा प्रभु हमारा आत्मिक जीवन में एक कदम आगे बढ़ सके। ऐसा तो हमें दया करना पिता। जितने भी जुड़े हुए हैं, आज का हर एक प्रकार का नेटवर्क को, सबका फोन को, हर परिस्थितियों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम नहीं बल्कि हमारा जीवन के द्वारा महिमा तुझे मिलने पाए। जो भी वचन आज हम चर्चा करेंगे, मैं और मेरा सुनने वाले प्रभु, हम सब केवल सुनने और समझने और जानने वाले नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले तो हम सबको बना, ताकि आत्मिक जीवन में एक कदम हम आगे बढ़ के प्रभु दूसरों के लिए उदाहरण बन सके प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तुम मसीहों का पत्री हो स्वामी। लोग हमें पढ़ते हैं, हमारा जिंदगी को देखते हैं प्रभु। दो आंख में तो हम सारे संसार को देखने का कोशिश करते हैं, लेकिन सारे संसार का सारे आंख हमें नजर टिकाया बैठा है प्रभु कि हम किस प्रकार का लोग हैं, हमारा आदत व्यवहार कैसा है, मसीह में हम कैसे हैं। स्वामी तू दया कर। तेरा वचन कहता है मसीह यीशु का स्वभाव जैसा था, तुम्हारा भी स्वभाव ऐसा हो। ऐसा स्वभाव तू हमें दे, ताकि लोग प्रभु हम प्रचार करने से नहीं, बल्कि हमारा जिंदगी को देख के जान जाए कि सच में हम तेरे हैं स्वामी। ऐसा तू दया कर। आज का इस शाम का समय में हम सब तेरे हाथ में समर्पित होते हैं। आज का आराधना, आज का प्रार्थना के द्वारा तुझे महिमा मिला, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का समय को, ये जीवन को मैं नहीं प्रभु, लेकिन मेरे द्वारा तू प्रकट हो। सारे महिमा हमारा जीवन के द्वारा तुझे मिलने पाए। बोलने वाले मुंह, सुनने वाले कान को और वचन रखने वाला दिल को तेरे हाथ में देते हुए धन्यवाद से दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो प्रभु पिता। आमीन, आमीन। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गोटे वाक्य पढ़िबा आ चर्चा करबा। आमे समस्त केही भी सिद्ध नहीं। आ बाइबल रे प्रति वर्ष बाइबल रे कौन सी वाक्य जोड़ा जाऊ नहीं, एड करा जाऊ नहीं कि नुआ वाक्य मुई किछि कहिबी जहाँ आपण माने बाल्य काल रो जन्मगत भाव जदि आपण ख्रिस्टियान, तेबे मंडली रे, संडे स्कूल रे, युव सभा रे, स्त्री सभा रे सुनी आसी थिबे। ए प्रकार किछि वाक्य होय तो प्रभु आज हमन को दई अछन कि नुआ विषय तो मु कहबा पई सक्षम नहीं कि प्रभु सेमती कौन विषय दे ना, किंतु जो विषय आपण माने मु जानिछु आउ थरे ताको हम पुनरावृत्ति करबा। कारण शुणी वाक्य प्रति अधिक मनोयोग हो, नहले तुम मैंने पापरे पड़ जाए वाक्य लेखा अच्छी। तेणु शुणी वाक्य आम दिन को 10 थर भी जब शुणु तो सही वाक्य हमको आम व्यक्तिगत भाव में कथा कहे। तेणु आपण मैंने पढ़ी वाक्य मध्य हुए थी पारे गोटे वाक्य मुझे संध्या समय आप ध्यान को आकर्षण करने पढ़ाइबा चाहिए। दयाकोरी जन टे ओडिया पढ़ी दिंतु। एफिसियो मंडली प्रेरित पाउलंकर पत्र तार 5 पर्व 17 पद दयाकोरी पढ़ी दिंतु। एफिसियो 5:17 प्लीज। निर्बोध न होई प्रभुंकर हाँ, इच्छा कौन ताहा बुझ। थैंक यू। आउ जने के भी पढ़बे बोले भलो हो, ध्यान जीव समस्त वाक्य आड़ को। एणु निर्बोध न होई प्रभुंकर इच्छा कौन ताहा बुझ। प्रेज गॉड। हिंदी रे मु आपण मानक पढ़ी दउची।
5:17 प्रकार लिखा होची, इस कारण निर्बुद्धि ना बनो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्यारे मेरे भाई और बहन, ये दुनिया में चाहे आप और मैं कुछ भी करे, ईश्वर का इच्छा अगर नहीं है, मेरा और आपका जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। शायद आप लाखपति, करोड़पति, अरबपति बन सकते हैं, दुनिया का सारे खुशियां आपके साथ हो सकता है संसार में, क्योंकि खुशी और ये धन दौलत ये प्रभु का ही नहीं बल्कि ये संसार का जो अधिकारी है वो शैतान की ओर से भी मिल सकता है। इसलिए चीजों मिल गया उसमें खुश नहीं, लेकिन ये सब कुछ रहते हुए भी अगर आप ईश्वर का इच्छा को जानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो आपका जीवन शायद धन्य हो जाएगा। मेरा जीवन और आपका जीवन आज कैसा है, मैं कह देने से नहीं, आप जैसे चाहते हैं वैसे नहीं, शायद अपने आप में आपको लगता होगा मैं जो जीवन जी रहा हूं शायद वही सही है, मैं जो तरीका अपनाया हूं वही सही है। हो सकता है मैं जिस कलीसिया में जा रहा हूं, हमारा जो संगति है, हमारा जो फेलोशिप है वही शायद सबसे बेहतरीन है। मैं जिस प्रकार आराधना करता हूं, मेरा जैसा प्रार्थना है, मेरा सेवा का तरीका, मेरा जो नमूना है, मेरा जो पैटर्न है, यही सही है। शायद हो भी सकता है, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज शाम का समय में वचन इसके बारे में क्या कहता है। वचन के अनुसार अगर वो बात नहीं है तो आज तक मैंने उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, ना प्रभु भी शायद आपको उस बात को ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए हमारा हर एक बात वचन के अनुसार होना जरूरी है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, आज मैं आपका विषय में रखूंगा ईश्वर का इच्छा, द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा क्या है, ईश्वरଙ୍କର ଅଭିମତ ଓଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ତାହା ଆମେ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କେତୋଟି ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋର ସମୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବି, ଆଉ କେତୋଟି ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ କିଏ ଜଣେ ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପିତର 2:15। ପ୍ରଥମ ଇଚ୍ଛା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପ୍ଲିଜ। ପ୍ରଥମ ପିତର 2:15, କମ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ସତ୍କର୍ମ କରି ନିର୍ବୋଧ ମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନର କଥା ବନ୍ଦ କର, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତୁମେ ମାନେ ସତ୍କର୍ମ କର, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ରହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ବିତାଇ ବି ଆମେ ଭୁଲ କରିପାରୁ। ଆମେ କିଏ ବି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ନାହିଁ, ସଂସାରରେ ରହିକରି ଆମେ କେବେ ବି ଏଞ୍ଜେଲ ହେଇପାରବା ନାହିଁ, ସଂସାରରେ ରହିକି ଆମେ କେବେ ପ୍ରଭୁ ହେଇପାରବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଡୁ ଗୁଡ୍, ସତ୍ କର୍ମ କର। ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍ଥାରେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କର୍ମ କରୁଥିବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅଫିସରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସାହିରେ, ଗ୍ରାମରେ, ପରିବାରରେ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଉନା କାହିଁକି, ସତ୍ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିଷୟ। ଯଦି ଆମେ ସତ୍ କର୍ମ ନ କରୁ ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ ବିପଦ ରହିଅଛି। କାରଣ ଯାକୁବ 4:17 କହେ, ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଜାଣି ଯଦି କିଏ ତାହା କରେ ନାହିଁ ତାହା ହିଁ ପାପ। ପାପ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ହିବ୍ରୁ ଆଡକୁ ଯିବେ, ହିବ୍ରୁ ୱାର୍ଡ ପାପ ପାଇଁ ହାମାସିଆ, ହାମାସିଆ ମତଲବ ମିସ୍ ଦ ମାର୍କ, ମାନେ ପଏଣ୍ଟ କୁ ହରାଇ ଦେବା, ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ପାପ କୁହାଯାଏ। ପାପର ଅର୍ଥ ଏହା ନାହିଁ कि केवल आम क्या सहित जाई व्यभिचार कलु, कि पापर अर्थ केवल यह नहीं कि आम क्या मर्डर कलु, पापर अर्थ केवल यह नहीं कि क्या आम मिछ कहलु, केवल 10 आज्ञा जहाँ टार्गेट कर ताहा नहीं, किंतु लक्ष्य स्थल जदि ओहरी जीवाटा ही आम जीवन में पाप। जदि आपण के प्रभु किसी प्रतिज्ञा करियछंती आपन आत्मिक जीवन पाई, आपन पारिवारिक जीवन पाई, मांडलिक जीवन पाई, सेवा पाई, आ सेतिरो जदि कोनोसी फायदा कि कोनोसी लोभ देखि जदि आपन ओहरी जाउछंती तेबे ताहा ही आपन जीवन में पाप। वाक्य कहूची सत्कर्म करो, यह ईश्वरଙ୍କର इच्छा। मोर प्रिय माने, मु आउ आपण माने आज की प्रकार कर्म करूअछु, मु काकू दोष लगाउ नहीं। जदि मु आपन गोटे आंगुठी देखाइबी तेबे 3टी आंगुठी मते देखाउछि, हुए तो मु अधिका दोषी साबित लोक हेई थाई पारे आपण मानको दृष्टि रे, किंतु वाक्य कहे सत्कर्म करो। अज्ञानी लोक मानकर मूर्खता को नष्ट कर दियो सत्कर्म करिबारे। आज संसार मध्य आमे देखुअछु कौन सी जगह सत्य अपेक्षा मिथ्या को अधिक लोक माने प्रशंसा करती, ग्रहण करती, सत्य को ग्रहण। हुए तो आपण माने सत्यतार जीवन काटिबे तेबे मंडली आपण को लोक हसा करिवे, हुए तो आपण माने सत्यतार जीवन काटिबे तेबे आपणकर परिवार रे आपण तुच्छ नीच परि हेई जिवे। हुए तो आपण जदि सत्यतार चलिबा को चेष्टा करे, हाँ तू आका जने बहुत बड़ धार्मिक लोक कि
तू ही जड़े प्रभु को जानी कि तू ही पृथ्वी तू ही जड़े कौन स्वर्गदूत कि ये प्रकार लोक मैंने आपको ताना मारी पारती आपन को दोष लगाई पारती किंतु वाक्य कहूची अज्ञानी लोक मान कथा अनुसार नहीं किंतु ज्ञानी मान भली सत्कर्म कर मोर प्रिय माने आम जीवन रे सत्कर्म अपेक्षा करने अपेक्षा आम जीवन रे कौन सी आशा नहीं ये जगत मध्य लोक मैंने निज फायदा जहाँ भी कर आम समस्ते जानुअछु किंतु गोटे ख्रिस्टियन हेबा सत्वे चाहे गोटे कोटी टंका भी मिल जाऊ ना कहीं बहुत बड़ सम्मान मिल जाऊ ना कहीं बहुत बड़ पदवी मिल जाऊ ना कहीं जदि ताहा सत्य वाक्य अनुसार नहीं तेरे ख्रिस्टियन हेबा सत्वे आम ताठार ओहरी जीवाटा भल आपण जमती घर बाहरी केते वर्ष हेउना कहीं हुए तो सेवार अच्छा हुए तो मंडल किसी दायित्व हुए तो सेवार किसी दायित्व अच्छा किंतु आपण को सब बेले गोटे कथा वाक्य अनुसार ध्यान रखा दरकार कि आम कि प्रकार कर्म कर ईश्वर इच्छा अनुसार चलवाटा ही आम कारण ध्यान सहित देख कि मूर्ख मान परी तो नहीं किंतु बुद्धिमान परी चल आ सत्कर्म कर यह ईश्वर इच्छा तेबे मु आपण माने सत्कर्म करिवारे केबे मध्य पछे न रहिबा आउ गोटे वाक्य मु आपण मान को पढ़ाइबी आपण मान दया करी पढ़ंतु प्रथम थेसलोनिकियो 4:3 प्लीज फर्स्ट थेसलोनियंस 4:3 कारण तुम्हें माने जे पवित्र हुओ यह ही ईश्वर इच्छा आम अर्थात ईश्वर इच्छा कौन आम जीवन से विषय आम चिंता करूँ संध्यारे तुम्हें माने जेपरी पवित्र हुओ यह ईश्वर इच्छा पवित्र कथा जिते आसूची बाइबल आड्रु मंडली आड्रु प्रचार रु पुलपिट रु तेबे आपन मन रे कौन चलुची कौन आम भावुछु पवित्रतार अर्थ कौन हेबा दरकार मद न पीवाटा ही पवित्रता की सिगारेट बीड़ी न पीवाटा ही पवित्रता की बेभिचार कार शारीरिक संपर्क न करवाटा ही माने पवित्रता आम रोचे विषय की तेरे बाइबल अनुसार पवित्र अशुद्ध हेबा विषय अशुचिता आम जीवन में कौन मार्क लिखित सुसमाचार 7 पर्वर 20 ରୁ 22 रे जदि आम पढ़ू तेरे से अनेक विषय लिखाई जेहेतु आम पाखे एत समय नहीं एक्सप्लेन करने आपण मैंने सब मु आगु कही रखी जस्ट आपण मान मन पकई दूसरी आपण मैंने जानी वाक्य को जस्ट आई एम रिमाइंड यू आपण मान को मन पकई दूसरी मैं आप लोग को याद दिला दे रहा हूं कि आप लोग उसको जो जानते हैं मेरे प्यारे लोग जानने वाले चीजों को मैं आपको याद दिला दे रहा हूं ताकि आपका जीवन और थोड़ा सा खिल जाए निखर जाए और प्रभु का जीवन करीब और थोड़ा ज्यादा हो जाए इसलिए मैंने मरकुस 7 का 20 से 22 तक देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहते हैं जो इंसान का अंदर से बाहर आता है वही उनको अशुद्ध करता है इंसान का बाहर से जो जाता है वो इंसान को अशुद्ध नहीं करता परंतु जो इंसान का अंदर से निकालता है वही इंसान को अशुद्ध कर देता है जरा पढ़ेंगे 7 का 20 से 22 प्लीज डोली भौणी टिके पढ़िबे की आउ से कहिले जहाँ मनुष्य बाहरे ताहा ही ताहा को अशुचि करे कारण मनुष्य कारण कुचिंता बाहरे कुचिंता हेलो पढ़ंतु पढ़ंतु आपण नेटवर्क टिके प्रॉब्लम आउ के जणे पढ़ी देबे की प्लीज मनुष्य ठारू बाहरे ता ही ताहाकू अशुचि करे कारण मनुष्यर हृदय रु कुचिंता बाहरे कुचिंता हत्या बेविचार लोभ दुष्टता शठता कामुकता ईर्षा दृष्टि निदा अहंकार मूर्खता ए समस्त मंद विषय भीतर बाहरी मनुष्य को अशुचि करे अर्थात अपवित्र करे अन्य भाषा जदि आम कहवा माने तो मोर प्रिय माने एठी आमे देखुछु एमती केतरा पाप विषय लिखाई छी जोटा को जगह को न जाई के घरे बसी बेड रे रही करी ओधा राती रे निज सज्या रे सोई थाई मते करि पारेबो को चिंता हेलो हालेलुया आम जीवन को टिके आमे देखिकी देखिबा मोर प्रिय माने आमे कौन से लोक जदि मद पियाला बोले हठात आमे ताको दोषारोप करू के जदि आम दृष्टि के जदि सिगारेट मु एक कथा कहने कि मद पीवाटा कि बीड़ी टाणीबाटा भल बोली किंतु केतेबेले आमे दृश्य विषय देखिकी अनेक लोक को आमे दोषारोप करिथाउ निंदा करिथाउ आउ एथिपाई करिथाउ आमे भाबिथाउ आमे निजे बहुत धार्मिक किंतु कुचिंता लोभ प्रलोभन बेश्यागमनर
भावना ए प्रकार विषय से लिखा है। यदि आप परफेक्ट इंग्लिश बाइबल ट्रांसलेशन देखिए बोले के भावना विषय लिखा है आम जीवन केमती अच्छी मोर प्रिय माने पवित्रता आम दृष्टि रे हेबा दरकार पवित्रता आम भावना रे हेबा दरकार पवित्रता आम निज श्रवण रे हेबा दरकार पवित्रता आमर निज कर्म रे हेबा दरकार ए गोटे गोटे पार्ट को जदि मु कहिबी आपण मानकू गोटे गोटे बाइबल क्लास हे जीव अध घंटा घंटाटे तेणुक मुझे जस्ट हिंट दूसरे जेहेतु मु हिंदू माने कौन सी लोक गोटे भी विजाति बसी मुई भावु नहीं पाखापाखि आम भावुचे ये आम 25 जन अच्छु एमती किए भी जड़े जे कि प्रथम थर ऑनलाइन रे आसी माने से हिंदू परिवार रु आसी मु भावुची आम समस्ते बाइबल पढ़ी लोक चर्च जाऊा लोक प्रभु नहीं लोक सेवारे थिबा लोक तेबे आपण मानकु समझदार को इशारा काफी है हिंदी रे गोटे बहुत बढ़िया प्रवचन अच्छी जस्ट यदि मुझे हिंट करदेवे बोले आप समस्त मेसेज बुझीजे ए प्रकार लोक मान प्रभु ये जोड़ी प्रभु धन्यवाद दूसरी विषय अच्छी प्रभुंर इच्छा रे जदि आम चलुचु तेबे आम मूर्खामी भली नहीं किंतु ज्ञानमान परी चलू आ निर्बुद्धि परी न होई ज्ञानमान हेबापे ईश्वर इच्छा आमको दरकार से दिन आम देखुचु 10टी कुआरी माती लिखे शिशुमाचार 25 पर्व आम देखुचु 10 जन मुई भावुची एमती तो बाइबल रे लिखा ही नहीं किंतु मु भावुची आज मॉडर्न दुनिया रे जदि कन्या माने हेई थांते बोले गोटे ब्यूटी पार्लर रु बाहरी थिबे सेम ड्रेस सेम समय रे सेम स्थान रु 10 जन बाहरी छंती देखला भितरे जानी हो नहीं कि के सुबुद्धि आ के निर्बुद्धि तांगर फैशन देखले तांगर लाइफस्टाइल देखले तांगर तरीका देखले तांगर प्रार्थनार प्रणाली तांगर दान देवा प्रणाली तांगर आराधना करबा प्रणाली तांगर चर्च जीवा प्रणाली कौन सी विषय देखले जना पड़ू नहीं कि किए सुबुद्धि कि किए निर्बुद्धि हाँ आम भारत रे कि आम वर्ल्ड ग्लोबल रे आम देखुछु मोर प्रिय माने अनेक मंडली अनेक संस्था अनेक डॉक्ट्रिन उपरे लोक चालू अछंती आ आमे भाबुछु मु जो डॉक्ट्रिन रे चालुची से ही ठीक किंतु बाकी से विषय कौन कहूँ आम देखा निर्बुद्धि परी नहीं किंतु बुद्धिमान परी चलवाटा यह ही ईश्वर इच्छा तेरे मोर प्रिय माने आम देखुछु 10 जन भितर कु जन 5टा निर्बुद्धि आउ किए 5टा सुबुद्धि जना पड़ू नहीं अनेक समय बाइबल हरी बड़ी प्रचार करी हरी बड़ी बाइबल पढ़ी आमको लगुच ढोलाऊ ढोलाऊ 5 जन शोले आ 5 जन चेता थिले किंतु बिल्कुल बाइबल सेमती कहने आप ध्यान से पढ़े पर आसवा विलंब हुए दूल्हा का आने का थोड़ा जब देर हुआ तो ये लोग ऊँगते ऊँगते सो गए ओडिया रे भी बढ़िया लिखाई ढुलाऊ ढुलाऊ शोई पड़े एम शयन हठात हो नहीं ऊँगते ऊँगते धीरे धीरे माने आज गोटे विषय रे उणा पड़ा काली को आउ गोटे विषय रे उणा पड़ा आज टिके मिछ कहीदेली काली को टिके लांस नेली काली को का टिके धोखा देली आ बेसी चालाकी बोली आमे भाबी कि केते केते बेले निजर जीवन को आमे नष्ट करूछु मोर प्रिय माने तेणु करी आमर पवित्रता आमर शुद्धता आमर सत्कर्म आब जीवन रु धीरे धीरे दिन प्रतिदिन दिन पर दिन घंटा पर घंटा सप्ताह पर सप्ताह मास पर मास धीरे 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 आम जीवन रु ओहरी जाउछु भाभी निहंतु आमे ढुलाऊ अच्छु मोर प्रिय माने ऊँगते ऊँगते सो गए आज जदि आपनकर जीवन रे ढुलाइबा अवस्था आसी अछि तबे सुधारी जानतु मो फायदा हेतु नहीं मो हित हेतु नहीं मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं आप अगर चूक रहे हो तो सावधान हो जाना क्योंकि आप अपना पवित्रता से अपना शुद्धता से कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ के लिए अपना थोड़ा सा पदवी के लिए थोड़ा सा पैसा के लिए थोड़ा सा चीजों के लिए थोड़ा सा मान सम्मान के लिए धीरे धीरे अपना सच्चाई और अपना पवित्रता को नष्ट मत करना मेरे प्यारों। हम देखते हैं 10 लोगों को जब पता चला दूल्हा आ रहा है अब हरिबरी का जीवन आ गया अंत में वहां का सबसे एक अच्छा लाइन जो मुझे लगता है प्रभु हम लोग भी थे अभी थोड़े देर पहले हम लोग भी थे प्रभु ये तेल खरीदने गए थे लेकिन अब अंदर से मालिक का आवाज आ रहा है तुम कौन हो मैं कभी नहीं जानता हो सकता है कलीसिया में सबसे पहले तू आ रही होगी मेरी बहन हो सकता है तेरा प्रचार सबसे अच्छा होगा मेरे भाई हो सकता है सेवा में तेरा सबसे ज्यादा परिश्रम होगा लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं जानता क्योंकि ये बात का सच है ईश्वर का इच्छा के अनुसार ये लोग नहीं चले थे। तो आज शाम का समय में
मैं और आप किस प्रकार चल रहे हैं, कैसे हमारा जीवन है, हमारा पवित्र का जीवन कैसे है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है दूसरों को देख के हम चलते हैं, अरे हमारा पास्टर तो ऐसा है, हमें जो प्रभु के बारे में सुनाया था वो भी तो ऐसा कर रहा है, हमारा पड़ोसी तो ऐसा कर रहा है, वो कलीसिया में भी तो ऐसा है। किसी कलीसिया ने आपके लिए जीवन नहीं दिया है, किसी पड़ोसी ने आपके लिए जीवन नहीं दिया है, आपका सेवक ने आपके लिए लहू नहीं बहाया है, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने सारे मानव जाति के लिए अपना प्राण गंवा दिया, वो कालवरी सलीब का, वो कुछ ही दिन पहले फैशन वीक में हो के हम लोग गुजरे थे, वो चर्च में हम लोग गुड फ्राइडे का दिन में, और ये 40 दिन का उपवास प्रार्थना में हर एक उनका पीड़ा के बारे में सुने हैं, कैसा उसका हाल हुआ होगा, जरा सोचिए। तो उनको देख के चाहिए, क्योंकि इसलिए इब्रानियों का पत्री में लिखा है, विश्वास कर्ता और सिद्धिदाता यीशु को लक्ष्य करी चालो, यीशु को देखते हुए चलना, क्योंकि उन्होंने ही आपके लिए जीवन दिया है। यीशु को देख के जब हम चलते हैं मेरे प्यारे लोग, तब हम सच्चाई में और पवित्रता में चल सकते हैं। अंत में 5 कुंवारी निर्बुद्धि बन के और 5 कुंवारी ज्ञानवान बन के राजा का भोज में प्रवेश किए। उस जब दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह देता है, तो इन दिनों का हालत को मैं देखता हूं, संसार में लोगों को सब फैशन भी चाहिए, लोगों को सब आनंद भी चाहिए और प्रभु भी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम दो स्वामी का सेवा एक साथ कर नहीं सकते, एक तो प्रभु का कर सकते हो, नहीं तो संसार का कर सकते हो। आज मैं और आप किस प्रकार का पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, एक बार अपने आप को जांचे, पूछे। प्रभु का वचन में यीशु मसीह ने कहा, अंदर से जो निकलता है वो मनुष्य को अपवित्र कर देता है। ओ जलन, क्रोध, छल, मैं उनसे थोड़ा सा अच्छा सुंदर हूं, मेरा साड़ी उनसे थोड़ा बढ़िया है, मेरा परफ्यूम, मेरा कलर, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा पदवी, मेरा कुर्सी, मेरा मिनिस्ट्री, मेरा चर्च, कहीं ऐसा सवाल तो मन में नहीं आ रहा है? तो कहीं ना कहीं पवित्र में घुसे हो, वहां से निकाल के आइए। ये खाई बड़ा दलदल है, ये दलदल का खाई बहुत गहरी है मेरे प्यारे लोग। यहाँ एक बार कोई फंस जाता है ना, वहां से निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करे, ये वचन शायद मेरे लिए ही समझ के वापस आइए, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है कि हम पवित्र बने। ये भाई खोसला का इच्छा नहीं है, यहोवा राफा प्रेयर ग्रुप का इच्छा नहीं है, ये होस्टिंग करने वाले भाई बहन, ये ग्रुप को चलाने वाले लोगों का इच्छा नहीं है, ना मेरे साथ कोई किसी का अच्छा रिश्ता है करके मेरे को मौका दे दिए आप लोगों को चमकाने के लिए, ऐसा नहीं है। मेरे लिए, मेरा परिवार के लिए, मेरा बीवी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, हमारा सब के लिए है कि हम पवित्र बने, और पवित्र केवल हम यीशु मसीह का लहू के द्वारा ही बन सकते हैं। हालेलुया। इसलिए बोलूंगा तो इसके ऊपर मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, मेरा टाइम में समाप्त करने का मेरा आदत है, इसलिए जो टाइम मुझे दिया गया है मैं उसी में समाप्त करने की कोशिश करूंगा। आइए हम तीसरा पॉइंट देखेंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। कम ऑन, पढ़िए आप लोग, मत्ती रचित से सुसमाचार। अच्छा, इसमें एक वचन, इसको एक पॉइंट को बाद में हम पढ़ेंगे, पहले आप एक पढ़िए, एक पॉइंट में आपको जो बता रहा, पहला थिस्सलुनीकी 5:18, और प्रभु का इच्छा क्या है हम थोड़ा देखेंगे। प्रथम थिस्सलुनीकी 5:18 प्लीज। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ। बस बस आगे आओ, नहीं समय नहीं। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ କର, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆମର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମ ଜୀବନରେ କଣ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ, ସତ୍କର୍ମ ଆମେ କରିବା, ଡୁ ଗୁଡ୍ एंड बी साइंटिफिकेशन, और तृतीय विषय गिव थैंक्स इन एवरी सिचुएशन। सबु अवस्था धन्यवाद कर, यह ईश्वर इच्छा। मोटे शुणुवा मोर प्रिय माने, मु जगदलपुर अच्छी, आपण मैंने ओडिशा रे अछंती, आपण मानकर कौन परिस्थिति मु जानी नहीं, आप किस दशा में जी रहे हो, किस हालत में चल रहे हो मुझे नहीं मालूम। शायद बहुत अच्छे होंगे या बहुत खराब होगा, ये दोनों में से जरूर कुछ एक ना एक तो होगा जरूर। आपका जीवन बहुत अच्छा होगा, धन्यवाद दीजिए, प्रभु का स्तुति हो। आपका जीवन बहुत खराब है तो भी धन्यवाद दीजिए, प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु का यही इच्छा है, केवल हमारा अच्छाई में ही नहीं, बल्कि हम अपना बुराई में भी, अपना खराब परिस्थितियों में भी ईश्वर को धन्यवाद दे, ये ईश्वर का इच्छा है।
मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक व्यक्ति जो बाइबल में मेरा मनपसंद व्यक्ति है, वो मेरा फेवरेट ही आदमी है, उनके बारे में एक लाइन में पढ़ाऊंगा। आयुबଙ୍କ पुस्तक प्रथम अध्याय 21 पद टिके दया करके पढ़ंतु। आयुब 1:21 कौन? ଆଉ ସେ କହିଲା, ମୁଁ यस ମାତାର ଉଲଙ୍ଗ ଆସିଅଛି ଓ यस ମୁଁ ହୋଇ ସେଠାକୁ ଫେରିଯିବି। हाँ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। प्रेज द लॉर्ड। आपण माने जानिथिबे जदि आयुब पुस्तक पढ़िथिबे प्रथम अध्याय रु, माने मु आपण मानको कहिबा को चाहे मोर प्रिय माने, ये कौन से साधारण कथा कहूना हंती से, ये कोई आसान बात नहीं है। जिनका 7,000 भेड़ बकरी, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी 500 गधा, 100 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी बैल और 10 बाल बच्चा, दुनिया में कोई भी धन दौलत जाए, कहीं भी जाए, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही दिन में, विद इन हाफ एन आवर एवरीथिंग इज कोलैप्स। धन जाएगा तो धन मिल जाएगा, लेकिन 10 बाल बच्चे एक ही दिन में खत्म हो जाना, ये कोई आसान बात नहीं है। बच्चा पैदा होके 1-2 घंटा के बाद भी अगर हॉस्पिटल में ही खत्म हो जाता है, तो हमारा घर में 1 हफ्ता तक चूल्हा नहीं जलता है। सब निराश में हम लोग बैठ जाते हैं। लेकिन ये बंदा को देखिए, इतना सब खोने के बाद भी ये लाइन बोल रहा है, वो आई सैल्यूट हिम यार, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। इतना सब जाने के बाद भी ये कहता है, प्रभु ने दिया प्रभु ने लिया, उसके नाम की धन्य हो। क्योंकि शायद इनको पता था हर अवस्था में धन्यवाद देना ही ईश्वर का इच्छा है, और ईश्वर का इच्छा के अनुसार चलने वाले ही उसको खुश कर सकते हैं, और उसको खुश करने वाले ही स्वर्ग राज्य में जाएंगे। ये दुनिया में नाम कमाने के लिए हम नहीं है मेरे प्यारे लोग। ये दुनिया में हम कुछ प्राप्त करेंगे या कुछ खोएंगे या कुछ पाएंगे, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा मेन मकसद, जो हम यहाँ बैठे हैं, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रचार कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि हमको जैसे उद्धार मिलेगा, हम जैसे स्वर्ग राज्य में प्रभु यीशु के साथ रहेंगे, वही एक उद्देश्य है। और जब तक हम उसका इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, हम कभी भी उसका राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, उन दिनों में तो सब कई लोग मुझे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम में क्या भविष्यवाणी नहीं की? तेरे नाम में क्या हमने दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम में हम अद्भुत काम को नहीं किया? लेकिन प्रभु कहते हैं, मैं उनको क्लियरली आई विल से अनटू देम, मैं स्पष्ट रीति से उनको कह दूंगा, हे कुकर्म करने वाले, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, मेरे से तुम हट जाओ। इतना बड़े बड़े काम करने वाले लोगों को प्रभु कभी नहीं जानता, तो मैं और आप एक गाना गा के इतना बड़ा आत्मिक बन गए क्या? मैं और आप आधा घंटा या मैं प्रचार करके बहुत बड़ा पास्टर बन गया क्या? हमारा जीवन में सच्चाई, पवित्रता और हर समय में धन्यवाद देने का आदत होनी चाहिए। चाहे आप हॉस्पिटल में रहे, चाहे आप जेल में रहे, चाहे आप घर में रहे। लेकिन आजकल लोगों को जब पियानो बजता है, जब ड्रम बजता है, जब डफली बजता है चर्च में, तब आराधना करने का मन होता है। जितना बड़ा कलीसिया उतना बड़ा अच्छा आराधना, जितने बड़े सभा में लोग प्रचार करने जाने से उतना बड़ा जोश आता है। माफ करना, ये सच मुझे कहने दीजिए, क्योंकि हर अवस्था में धन्यवाद करना ईश्वर का इच्छा है, और ईश्वर का इच्छा को पूरा करना ही हमारा काम है। ये जगत में हम इसलिए हैं कि हम ईश्वर का इच्छा को पूरा करें, प्रभु परमेश्वर का इच्छा को पूरा करे, पवित्र आत्मा का इच्छा को पूरा करे, यीशु मसीह का इच्छा को पूरा करे, तब जाके शायद हम उनका स्थान में रहेंगे मेरे प्यारे लोग। तो मेरा एक पॉइंट में मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे आपका कोई भी परिचय, शायद आप, जब मैं पिछले क्लास में बोला था, पिछले प्रचार में बोला था, आप जैसे चाहते हैं शायद ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन प्रभु जैसा चाहता है वैसा जब आपके साथ होता है, तो उसके लिए धन्यवाद दें। मैं पिछले दिनों में कह रहा था मेरा परिवार को, अभी पेपर का दिन चल रहा है, किसी दिन एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मैं मेरा बेटी को कह रहा था, जो कॉलेज का सेकेंड ईयर में एग्जाम दे के आ रही थी, बेटा कोई बात नहीं, ईश्वर का जो इच्छा होगा वही है। मैं चाहूंगा कि मेरा क्लास में मेरा ही बेटी फास्ट हो, बिशप साहब कहेंगे कि मेरा ही बेटी फास्ट हो, आपका चर्च वाले कहेंगे सब मेरा ही बेटी फास्ट हो। तो फास्ट होने के लिए कितना जगह है? एक ही तो जगह होता है कि फास्ट होने के लिए। लेकिन सेकेंड हो, थर्ड हो, फेल भी हो जाए कोई बात नहीं, जरूर कुछ ना कुछ योजना प्रभु का होगा। क्योंकि यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो हानि की नहीं बल्कि भलाई के लिए है, और अंत में मैं तुम्हारा आशा को पूरा करूंगा। प्रभु हमारा जीवन में जो भी करता है मेरे प्यारे लोग, वो सही करता है। इसलिए ये बात को समझते हुए
हम हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद दे, यही प्रभु का इच्छा है। कोशिश करूंगा 1 और 2 पॉइंट मेरे पास है समय पे पूरा करने के लिए। अगर नहीं हो पाता है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। मैं टाइम का पक्का आदमी हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड में खराब करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं तो बहुत कोशिश करूंगा कि मैं टाइम में समाप्त करने के लिए। और एक वचन में जाऊंगा जल्दी से, क्योंकि मेरे पास और ज्यादा समय नहीं होगा। और एक वचन आप जरूर पढ़े, पहला पत्रस 2 का 19 प्लीज। प्रथम पितर 2 रो 19। कमन ईश्वर को आउ गोटे इच्छा कौन आम जान। କାରଣ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ମାନି ଅନ୍ୟାୟରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରେ ତେବେ ତାହା ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ। हाँ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ। କାରଣ କେହି ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ମାନି ଅନ୍ୟାୟରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରେ ତେବେ ତାହା ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ। हाँ यहाँ हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं आप लोग के लिए पढ़ दूंगा। मैंने बोला पहला पत्र 2 का 19, उसमें इस प्रकार लिखा है। 1 मिनट मुझे निकालने दीजिए, ये पंखा चल रहा है करके मेरा बाइबल इधर उधर हो जा रहा है। नहीं नहीं, 20 में लिखा है सर। हाँ प्लीज पढ़िए। 2 का 20 में लिखा है। हाँ प्लीज पढ़िए। जेणु पढ़िए। तुम्हें माने अपना अपना दोषरु जदि प्रहार सह्य कर हाँ तेबे सेथिरे अबा कोण सुख्यादि, किंतु जदि सत्कर्म करी दुख हाँ भोग सह्य कर। सत्कर्म करिबारे। हाँ पढ़ंतु। सत्कर्म करी दुख सह्य कर तेबे ताहा ईश्वरଙ୍କ निकटରେ प्रशंसार विषय। प्रेज द लॉर्ड। हिंदी में लिखा है भलाई करने में अगर हम दुख उठाते तो ईश्वर का इच्छा, ईश्वर का इच्छा के अनुसार भलाई करने के लिए, बुराई करने के लिए किसी का लफड़ा करके मार खाओगे पास्टर होके, और अब मैं सेवा में गया था और प्रभु लोग ने मेरे को मारे, वो आपका मूर्खता है मेरे प्यारे भाई बहन लोग। सच्चाई करने के कारण अगर कोई आपको मार रहा है, जान भी जा रहा है, तो कोई गम नहीं। प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि प्रभु का इच्छा है कि हम दुख उठाए उसके नाम के कारण। पतरस का पत्री जब हम पढ़ते हैं तो पतरस इसलिए पत्री को लिखे हैं, दुख उठा के सेवा करने वालों के लिए पतरस ने, क्योंकि अंत में पतरस ने यरूशलेम का पास्टर बने थे यीशु मसीह का स्वर्ग जाने के बाद। तो दुख में रहने वाले मसीहों को उत्साहित करने के लिए पत्री को लिखा गया था। तो इसलिए पतरस कहते हैं कि ईश्वर का इच्छा के अनुसार अगर हम भलाई करने के द्वारा अगर हम दुख उठाते हैं तो उसमें ईश्वर का महिमा होता है। प्यारे मेरे भाई और बहन, दुख उठाना मसीह जीवन के लिए काचा है। क्योंकि और एक वचन इसमें से मैं पढ़ाऊंगा, फिलिपियों का पत्री 1 का 29 प्लीज। फिलिपियो 1 का 29। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ अनुग्रह दत्त ହୋଇଅଛି। हम केवल मसीह में विश्वास करने के लिए नहीं, बल्कि उसके नाम में दुख उठाने के लिए भी तुम पर अनुग्रह हुआ। वाह, द ग्रेस ऑफ गॉड फॉर सफरिंग। ये जगत में रहते समय प्यारे मेरे लोग, दुख उठाना वो प्रभु का अनुग्रह में रहने वाले उठा। आज कोई दुखी है, कोई परेशानी में है, कोई मुसीबत में है, तो आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ इस शाम का समय में, आपका ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। शायद आपका पास्टर का ऊपर अनुग्रह नहीं है, शायद आपका लीडर का ऊपर अनुग्रह नहीं है, शायद आपका बड़ा भाई का ऊपर अनुग्रह नहीं है, आपका पिताजी का ऊपर अनुग्रह नहीं है। आप दुख उठा रहे हो, इसका कारण ये हुआ कि पिता का अनुग्रह आपका ऊपर है। हालेलुया। इसलिए दुख के कारण अपने आप को तुच्छ ना समझे। शायद आपको लगता होगा मैं प्रार्थना कुछ कर रहा हूं और मेरा जीवन में और कुछ हो रहा है। खुदा की स्तुति हो, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आपका ऊपर में है। क्योंकि वचन में पौलुस कहते हैं फिलिपियो 1 का 29 में, फिलिपियो में जब पौलुस से पत्री लिख रहे थे, कोई आराम से घर में क्लब में बैठ के नहीं रखते। फिलिपियो, एफिसियो, कोलोसियो और फिलिमोन, ये 4 पत्री को पौलुस ने समारिटांगेल जेल रोम में जो था, आज भी दुनिया का एक ही जेल है जिसमें खाना नहीं मिलता है। उस जेल में रहते समय पौलुस ने इसको लिखे थे, और जेल में रहते हुए भी लोगों को बोल रहे हैं फिलिपियो 4 का 4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। इस पॉइंट को मैंने पहले बोल चुका। हर अवस्था में धन्यवाद करना ये प्रभु का इच्छा है। और एक प्रभु का इच्छा को मैंने कहा कि हम सही करें, डू गुड, सत्कर्म करिबारे, पवित्र हेबारे,
सब अवस्था धन्यवाद देबारे आमे माने चर्चा करूछु कि आमे माने दुख उठाइबारे मते ईश्वरंकर इच्छा आमे जदि ईश्वरंकर इच्छा अनुसार दुख उठाउछु मोर प्रिय माने तो प्रभु को धन्यवाद देना, सीने में हाथ रख के कहना थैंक यू लॉर्ड, इसको उठाने के लिए तू मुझे बल दिया। बीमार में रहते समय हाथ में पैसा नहीं, साथ में लोग नहीं, जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं शायद वो भी नहीं है, जो आएंगे शायद ऐसा हम सोच सोच के उम्मीद लगा के बैठे हैं वो भी हमारा साथ नहीं देते हैं। कोई बात नहीं, जगत का अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा बोलने वाला खुद आपके साथ है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देकर दुख उठाने में कभी पीछे ना हटिए। आप और मेरा बात तो छोड़िए, पौलुस जैसा व्यक्ति दुख उठाया, उसका दुख के बारे में जब आप पढ़ोगे तो दूसरा कुरिन्थियों 11 का 23 से 29 तक पढ़ोगे तो क्या क्या दुख उसने नहीं उठाया है। प्लीज जरा पढ़ देंगे दूसरा कुरिन्थियों 11 का 23 से 29 प्लीज। सेमाने के ख्रीष्टଙ୍କ सेवक ମୁଁ ପାଗଳ ପରି କହୁଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବକ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ, ଅଧିକ ଭୋଗରେ, ଅପରିମିତ ପ୍ରକାର ସହ୍ୟ କରିବାରେ, ବାରମ୍ବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ ମୁଁ ଯହୂଦୀମାନଙ୍କଠାରୁ 5 ଥର 39 ପ୍ରହାର ପାଇଅଛି, 3 ଥର ବ୍ୟର୍ଥ, ଥରେ ପ୍ରସ୍ତାରଘାତ, 3 ଥର ଜାହାଜ ଭଙ୍ଗ ସହିଅଛି, ଅଗାଧ ଜଳାନ୍ତର କ୍ଷେପଣ କରିଅଛି, ଅନେକ ଥର ଯାତ୍ରା କରିବାରେ, ନଦୀର ବିପଦରେ, ଡକାୟତଙ୍କ ବିପଦରେ, ସ୍ୱଜାତି ଠାରୁ ବିପଦରେ, ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦରେ, ନଗର ବିପଦରେ, ପ୍ରାନ୍ତରର ବିପଦରେ, ସମୁଦ୍ର ବିପଦରେ, ଭଣ୍ଡ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦରେ, ପରିଶ୍ରମ ଓ କଷ୍ଟ ଭୋଗରେ, ଅନେକ ଥର ଉଜାଗରରେ, କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷାରେ, ଅନେକ ଥର ଶୀତ ଓ ଉଲଙ୍ଗତାରେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଛଡା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡୁଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା। କେହି ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମୁଁ କଣ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ? କେହି ବିଘ୍ନ ପାଇଲେ ମୁଁ କଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। थैंक यू भूमि। एटी जेते घटना लेखा एमती कौन सी घटना नहीं जोटा कि पाउलंक अभाव अनाटन बीमार रोग कष्ट ताड़ना निंदा माड़ खाइबाटा समुद्र रे थरे तो अंताकिया रे एंती हैला। कारण मु बाइबल कॉलेज रे पाउलंकर जीवन ऊपर पढ़ाए, तो पाउलंकर जीवन ऊपर स्टडी करी शिखी ए विषय कि थरे अंताकिया रे पाउल मरी गला बोली फिंगी देले। एते बेत माड़ हैला तांकर सहित भावले से मैंने मरी गले बोली, किंतु ईश्वरंकर दया थिबा तो आउरी पुनर्बार उठी एशिया माइनर को सुसमाचार प्रचार कले। दुख उठाइबाटा केवल पापी मानकु नहीं, किंतु ईश्वरंकर इच्छा अनुसार चलीबा लोक माने दुख उठांती। मोर प्रिय माने कोई तो आज जाए आपण सुनिथिबे, हाँ प्रभु जदि आमर लोक मानकर कथा तोर बड़ स्टाइल, हाँ प्रभु जदि तोर सहित रही थांते, एते प्रार्थना करूछ, एते उपवास करूछ, एते सौभाग्यतारे जाउछ, बेसी आत्मिक देखाउछ, हेले भी तमर सहित एंती कांकी आमे तो किछि करूनु हेले भी बढ़िया अछु। मोर प्रिय माने आपको और मेरे को इस प्रकार सुनने के लिए मिलता होगा। इतना अच्छा आत्मिक जीवन तो जी रहे हो यार, इतना चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हो, अन्य भाषा बोलते हो, भविष्यवाणी करते हो, जहां बोलो वहां उपवास में, जहां बोलो वहां ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, लीडरशिप में, कोई भी मीटिंग में आप लोग पीछे नहीं रहते हो, फिर भी आपका जीवन का दुख का भी नहीं जाता है। यहाँ पौलुस जैसा व्यक्ति, तीसरा स्वर्ग को जाने वाला व्यक्ति का जीवन में नंगाई, भूखमरी, मार खाने का अपमान, निंदा क्या नहीं सहा उसने। यीशु मसीह ने एक बार 39 कोड़ा खाया, लेकिन ये बंदा 5 बार 39 कोड़ा खाया। वाह! 2 बार बेत में खाया, एक दिन और रात समुद्र में पड़ा रहा पानी में, कई बार जहाज छूटी, कई बार भूखमरी, खाना नहीं मिला, कई बार हम लोग का तो कभी अच्छा सब्जी नहीं होने से भाई हम लोग कुड़कुड़ाते हैं, पड़ोसी वाले बढ़िया खाते हैं, हम प्रभु में नहीं होते तो शायद बढ़िया रहते। लेकिन कान खोल के सुन लेना, आज प्रभु में हो करके आपका जिंदगी वजूद है। नहीं तो कोरोना काल में कई लोग मर गए, मिट गए, दुनिया भर का अच्छे अच्छे लोग, विशाखापट्टनम का सड़क में जगह नहीं था, ऑक्सीजन में जी रहे थे लोग, लेकिन प्रभु मुझे और आपको दशा होने नहीं दिया। मेरे प्यारे लोग, अगर हम प्रभु के लिए दुख उठाते हैं उसके लिए आप खुशी रहिए। प्रभु के लिए अगर आपको निंदा हो रहा है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु के कारण अगर कभी खाना भी नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, प्रभु तूने वादा किया है जवान सिंह भूखे रह जाएंगे, लेकिन तेरे भय करने वालों को कभी भली वस्तु का घटी नहीं होगी। तू ही बोला है, फिर भी आज मैं भूखा रह रहा हूँ, प्रभु तेरे नाम से धन्यवाद। तब जाके आप ईश्वर का इच्छा को पूरा करोगे मेरे प्यारे भाई और बहन। माइक गोटे चालू अच्छी प्लीज।
मोर प्रिय माने आमे ईश्वरଙ୍କର इच्छा अनुसार चलिबा ईश्वरଙ୍କର इच्छा को आमे भावना करिकि आमे चलिबा आउ शेष विषय मु गोटे कथा आपण मानक कहिबी ईश्वरଙ୍କର इच्छा एहा कि समस्त परित्राण पांतु हालेलुया वाक्य कहे ईश्वरଙ୍କର इच्छा एहा कि समस्त परित्राण पांतु एवरीबॉडी शुड हैव साल्वेशन आउ ये इच्छा को आमे केमती पूरा करिबा जेहेतु माथि लोके सुसमाचार शेष अध्याय रे प्रभु जीशु कहले 28 रु 20 रे प्रकार लिखाई पढ़वा दरकार ने मु कहि देउची आपण मानको यीशु मसीह उन लोग का पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे सौंपा गया है इसलिए तुम सारे जगत में जाके सारे जगत का लोगों को चेला बनाओ उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम में बपतिस्म दो और जो सारे बातें मुझसे तुम सीखे हो उनको मानना सिखाओ और देखो जगत का अंत तक मैं सदैव तुम्हारा संग रहूंगा हम अगर नहीं बताएंगे तो लोग कैसे जानेंगे मेरे प्यारे लोग तो प्रभु का इच्छा है कि सब उद्धार पाए मैं एक बार दोहराता हूं और आपका सामने में खत्म करूंगा पहला बात डू गुड सत्कर्म करिबारे यह ईश्वर इच्छा आमे जहा असुविधा हेले मध्य आमे सत्कर्म करिबा द्वितीय विषय में कहली आमे पवित्र हेबा आम भावना को आम दृष्टि को आमर कहिबा कथा सुनिबा विषय देखिबा चलिबा भावना सब सब विषय आप कंट्रोल करि परिबे किंतु मन को कंट्रोल करबा कारण जिरिमियो कहले मन ही एक ऐसा धोखा देने वाला चीज है इसमें ऐसा असाध्य रोग लगा है जिसका भेद को कोई समझ नहीं सकता अनक्यूरेबल डिजीज ऐसा एक ट्रांसलेशन कहता है हिंदी में इसका भेद नहीं इसका इलाज कौन कर सकता है ये मनोरो आरोग्य करवा कौन सी ये जाए औषध बाहरी नहीं किंतु कालवरी क्रूसर रक्त द्वारा जदि आप निजको नम्र करी अधीनस्थ होउछंती तेबे आपनकर मन प्राण आत्मा पवित्र रहिबार प्रभु साहाय्य करिवे तृतीय विषय मु कहली आमे जे प्रकार की सब अवस्था रे धन्यवाद देबा चतुर्थ विषय मु कहली ईश्वर नाम में दुख उठाइबा और पंचम विषय मु कहली समस्त उद्धार पांतु मोर प्रिय माने जदि आपण मानकु लिखि छंती बोले भलो विषय जदि का को मेसेज दरकार हेबो बोले का से तो जगह मते ग्रुप रे लिखि दियंतु मु एटा को पोस्ट करि देबी रेफरेंस सहित जेहेतु सुनी करी एकान रे सुनी एकान हमें छाड़ी देले हेबो नाही किंतु आमे जदि प्रकृत रे ईश्वर कर इच्छा अनुसार चालुचु तेबे शेष रे मु गोटे वाक्य पढ़ी की समाप्त करबी कारण डोली भणी मते अनुमति देथिले आपण मान परमिशन नहीं जदि 10 मिनिट एक्स्ट्रा भी कयो बोले किछि प्रॉब्लम नहीं बोली मोर समय तो सरी गला मु घड़ी को सामने रखी की प्रचार करूची किंतु गोटे वाक्य पढ़ंतु माथि लोके सुसमाचार 7 रो 21 22 पढ़ो मु समाप्त करबी कम ऑन मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरि प्रत्येक राज्य प्रवेश करिवे नाही मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पितांक इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवो एठी आमे ईश्वरकर इच्छा को जे पालन करिवो से ही प्रवेश करिवो जेहेतु ईश्वरकर इच्छा को पालन न करबा लोक केबे विश्वर प्रभु प्रभु करी डाकबा लोक मानक मध्यरु समस्त जीवे नाही तार अर्थ केते जन जीवे केते जन जीवे नाही सही प्रभु प्रभु करिथिबा लोक मानक मध्यरु ही जीवे केते जन जे माने के ईश्वरकर इच्छा को पालन करूछंती तेणु मोर प्रिय माने शेषर मु आपण मानक कहिथिली प्रारंभ रे आमे जगत मध्य एथि बंचुचु आमे सब किछि प्राप्त करी मध्य जदि स्वर्ग राज्य हराइबु तेबे हम जीवन रे कोनोसी मतलब नाही तेणु प्रभु मते आपण मानक अनुग्रह करंतु दया करंतु ईश्वरकर इच्छा कौन आ कौन कले आमे स्वर्ग राज्य को प्रवेश करी हेबो ए विषय रे निश्चय ध्यान रखंतु निकोदिम परि लोक दिने जीसुଙ୍କ पाकु आसी कहिले मु सीधा सड़क बोधे स्वर्ग को चली जीवी 71 जन सिनाद्री रो मेंबर मानक मध्यरु मु जणे किंतु मु जणे निजे राबी किंतु प्रभु कहले जल और आत्मा रे पुनर्जन्म न हेले तुमे केबे ईश्वर के राज्य जीवाटा तो बहुत देखि पारिबो नै बोली कहले आज आमे समस्त जीवा चक्कर रे बसिचु किंतु देखबाटा कष्ट होई जीवो मोर प्रिय माने तेणु मु संध्या समय आपण मन को उत्साह करबा को चाहू अछि आम जीवन रे जदि किछि भूल भटका अछि तबे आसंतु आपण चक्षु बंद करू भाबी नेबा प्रभु मु सत्कर्म करूछि कि नै अल्प पैसा पई टिके मान सम्मान पाई लोक मते टिके प्रशंसा करंतु बोली मु मिछ तो कहू नै मो मन मध्य रे अनेक अपवित्रतार विषय वास करू अछि प्रभु भले मु जाई की पाप करू नाही किंतु मु खटरे पड़ी की घरे बसी करी अनेक लोक अनेक मंद चिंता जदि करू अछि
तेबे तुम इच्छा को मु पालन करू नहीं। तुम नाम रे दुख उठाइबा को मते लज्जा बोध हेउची, मते कष्ट हेउची, तेबे मु तुम इच्छा को पालन करू नहीं। जदि तुमरी मु भल थिले ही तुमको धन्यवाद करू अछि, केवल रविवार दिन ही धन्यवाद करू अछि, क्रिसमस आइले धन्यवाद करू अछि, किंतु तुम वाक्य कहे प्रभु सबु अवस्था रे धन्यवाद करो। मोर क्यों कि अवस्था मु धन्यवाद करिवारे उणा पड़ीची ए विषय में भाभी की देखिबा मोर प्रिय माने। आज जदि किछि जदि विषय हम जीवन रही अछि तबे ईश्वर ठारे आमे क्षमा प्रार्थना मागी आमे आगो को बढ़िबा निमंते प्रभु वाक्य रे अनुग्रह आसंत आपण चक्षु बंद करू। आपण मन को गोटे मिनिट प्रार्थना करी मु होस्ट को समय देबी। प्रभु तुमको धन्यवाद करू अछि, तुमरी इच्छा को जेपरि मु पालन करि परिबे, मोर परिवार पालन करि परिबो, मो मंडली पालन करि परिबो, मो साथी रे काम करथबा सेवक माने पालन करिवे। प्रभु तुमे दया करि सहाय्य करो। ऑनलाइन रे आमे जत्ते भी जोड़ी अछु प्रभु आजी आमे एठार स्वामी पाखा पाखी 27 जन जोड़ी अछु। आम समस्तक जीवन रे प्रभु तुमरे अनुग्रह हो बोली मु प्रार्थना करू अछि। पिता तुमे दया करो, गोटी गोटी करी समस्तक जीवन रे आशीर्वाद करो। प्रभु मु निजे तुम हाथ रे समर्पित हो अछि। रूबी जगत को तुम हाथ रे देउ अछि, बुलु आज्ञा को तुम हाथ रे देउछि, पास्टर माथ्यू को तुम हाथ रे देउछि, दिलीप दिगाल आज्ञा को तुम दे, अजय सोना को तुम हाथ रे देउछि, आलोकन दीपा को तुम हाथ रे देउछि प्रभु, अनुषा भूया को तुम हाथ रे देउछि, आसमान को तुम हाथ रे देउछि, विदेशी नाग को तुम हाथ रे देउछि, डी सुषमा को तुम हाथ रे देउछि, दशरथी नाग को तुम हाथ रे देउछि, पिता गोपीनाथ को तुम हाथ रे देउछि, रश्मि को तुम हाथ रे देउछि। पिता तुम्हें दया करो, गीतांजलि भौणी को आशीर्वाद करो, जूली को सहाय्य करो, पिता केपी आरती को तुम हाथ रे देउछि, मेघा भौणी को तुम हाथ रे देउछि, पिता तुम राजेश्वरी मोर को तांको आशीर्वाद करो, चंदली खरा को तुम्हें आशीर्वाद करो, रामबा को तुम्हें सहाय्य करो प्रभु, एस प्रकाश को तुम हाथ देउछि, जेरेमी आज्ञा को तुम हाथ देउछि, संयुक्त को तुम हाथ देउछि, सिंहधा को तुम हाथ देउछि। पिता तुम्हें दया करो, सुनीता सुना को मते तुम्हें सहाय्य करो, सुप्रिया भौणी को तुम हाथ देउछि प्रभु। आमे समस्त तुम हाथ समर्पित होई अछु। आम काहारी जीवन रे भी जदि कौनसी विषय उणा रही अछि तुमे क्षमा करो, तुम रक्त रे धोई आउ थरे परिष्कार करी आज बाक्य अनुसार गोटे पाद आग को बढ़िबो तुमे सहाय्य करो। सब विषय रे गौरव तुमे पाओ। जदि कि आम मध्य रे दुर्बल अछंती, रोगी अछंती, दुख पाउ अछंती, कार अभाव अनाटन जदि अछि, यीशु को नाम रे सब समस्या समाधान हो बोली मु प्रार्थना करूछि। सब विषय रे गौरव तुमे पाओ, महिमा तुमको देउछि। प्रार्थना सुन धन्यवाद देई देइथिबा समय पे धन्यवाद देई प्रभु तुमरे गौरव महिमा तुमको देई यीशु नाम मांगुछि पिता, आमेन। देइथिबा समय पे धन्यवाद। बहुत